आप सभी का एक बार फिर से स्टडी अकेडमी में स्वागत है। हमने इससे पहले वाले चैप्टर में देखा था अभ्यास 7 का बी, जो कि कंप्लीट हो चुका है, और ये है अभ्यास 7 का सी, क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन क्या करा है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो वह 2/3 के बराबर हो जाती है। यदि हर और अंश दोनों में से 2 घटा दिए जाए तो वह 1/3 के बराबर हो जाती है। तो पूछा है कि वह भिन्न बताओ। तो देखिए दोस्तों, भिन्न बताने का मतलब है कि भिन्न क्या होता है, पहले उसको जानना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग भिन्न जानते हैं कि भिन्न को हम किससे लिखते हैं, p/q के रूप में। तो माना भिन्न बराबर x/y मान सकते हो आप, p/q। यानी भिन्न किसे कहेंगे, फ्रैक्शन किसे कहेंगे, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी x/y के रूप में लिख सकते हैं। वेयर y इज नॉट इक्वल टू 0, यानी y क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं हो सकता, उसी को हम कहेंगे भिन्न। ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन में क्या करा है। और एक चीज और बता दूं कि ऊपर वाला जो होता है इसको अंश बोला जाता है, नीचे वाला क्या है हमारा, हर। ये है अंश जिसको बोलते हैं न्यूमिनेटर, और ये है हमारा हर जिसको बोलेंगे डिनोमिनेटर। यानी y क्या होगा हमारा, डिनोमिनेटर हर होगा, और x क्या होगा हमारा, अंश होगा, न्यूमिनेटर होगा। अब चलिए देखिए, करा यदि किसी भिन्न के हर और अंश दोनों में से एक जोड़ दिया जाए, दोनों में क्या करना है, एक जोड़ना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए। तो देखिए ये अंश है, ये हर है, दोनों में एक जोड़ने वाली बात कर रहा है। तो क्या होगा, x + 1 बटे y + 1 बराबर किसके बराबर हो जाती है, देखिए यहाँ पर 2/3 के बराबर हो जाती है। यानी ये भिन्न जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 2/3। आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए 3 का गुणा x में होगा तो 3x आएगा, प्लस 3 का गुणा 1 में होगा तो 3 आएगा, बराबर 2 का गुणा y में तो 2y, प्लस 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 आएगा। अब y और x एक जगह पर कर लीजिए, और जो अचर है उसको एक जगह कर लीजिए। ये देखिए क्या आएगा, 3x, ये 2y उधर जाएगा तो -2y बनेगा, बराबर ये 2 है, एक इधर आएगा तो यहाँ पर देखिए प्लस है तो क्या बन के आएगा, -3। तो ये हो जाएगा 3x - 2y बराबर -1। ये समीकरण हमारा 1 हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आया होगा। फिर कह रहा है यदि हर और अंश दोनों में से 2 घटा दिए जाए तो 1/3 के बराबर हो जाती है। तो फिर प्रश्नानुसार डालना पड़ेगा, यानी प्रश्नानुसार क्या रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हर और अंश दोनों में क्या करना है, 2 घटाना है। तो x में से 2 घटाओगे और y में से भी 2 घटाना है, और ये मान किसके बराबर हो रहा है, देखिए यहाँ पर 1/3 के। तो कितना हो जाएगा, 1/3। अब आप इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ऊपर की हो वैसे इसमें भी करना है। तो देखिए 3 का गुणा x में होगा तो कितना आएगा, 3x, 3 का गुणा 2 में होगा तो 6 आएगा, -6। 1 का गुणा ऐसे गुणा होता है, इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पर। तो 1 का गुणा y में होगा तो केवल y आएगा, माइनस 1 का गुणा 2 में होगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। पच्छांदर कर लीजिए जैसे इसमें पच्छांदर किए थे। तो 3x माइनस y बराबर क्या बनेगा, इधर -2 है, 6 इधर आएगा तो प्लस बन के आएगा क्योंकि माइनस है 6। तो ये हो जाएगा 3x - y बराबर 4। ये समीकरण हो जाएगा 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो देखिए समीकरण 1 व 2 से, तो दोनों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास प्रतिस्थापन भी है और विलोपन भी है। जैसे आप सॉल्व करना चाहें वैसे सॉल्व कर लीजिए। विलोपन सिंपल पड़ेगा इसलिए मैं विलोपन से सॉल्व कर रहा हूं। तो देखिए समीकरण क्या है, 3x - 2y
बराबर कितना है -1, और ये दूसरा समीकरण क्या है 3x माइनस वाई बराबर यहाँ पर क्या है 4। अब देखिए जैसे ही हम लिखेंगे, देखिए x बराबर है यहाँ पर 3, यहाँ पर भी है 3, यहाँ पर भी है, इसलिए मैं समीकरण में 1 या 2 में कोई मल्टीप्लाई नहीं किया हूँ, ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि x यहाँ पर जो वैल्यू है 3x क्या है आपस में बराबर है। तो हम सिंपल सा लिखेंगे घटाने पर, तो ये चिन्ह बदलेगा माइनस, और ये चिन्ह बदलेगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये चिन्ह बदलेगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। देखिए उतना माइनस में उतना प्लस में, ये कट गया, और ये देखिए प्लस में है ये माइनस में है, क्या आएगा केवल -y, क्योंकि देखिए ये प्लस और ये माइनस, 2 में से 1 घटाएंगे, इसके साथ क्या है 1 है हमारा, तो 2 में से 1 गए, 1 बचेगा, और चिन्ह 2 का बड़ा है इसलिए माइनस, और इन दोनों को देखिए माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो कितना आएगा -5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना आया केवल 5। अब इस y का मान आप चाहे 1 में रख दीजिए चाहे आप 2 में रख दीजिए, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो y का मान किस में रखेंगे, चाहे आप इस वाले समीकरण में रखिए या फिर आप इस समीकरण में रख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए मैं 1 में रख रहा हूं, तो 3x माइनस 2y बराबर -1, तो देखिए y का मान कितना है 5 है, तो 3x माइनस 2 गुणे 5 बराबर -1, तो देखिए 3x ये -10 होगा बराबर -1, इस 10 को इधर लाना है, तो 3x बराबर -1 माइनस बन के आएगा तो क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, तो 3x बराबर कितना होगा 9 हो जाएगा, तो x का मान कितना आएगा 9/3, काटेंगे कितना आएगा 3, यानी x का जो मान आ गया कितना आया 3, और y का मान कितना आ गया 5। आप इसी भिन्न में रख दीजिए, तो देखिए भिन्न क्या बनेगा, भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, पहले x का मान रखना है, x का मान कितना है 3 बटे y का मान कितना है 5, ये बटे 5 हो गया, तो हमारा भिन्न क्या निकल गया है 3/5, ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। देखिए क्या कर रहा है, यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 1/2 के बराबर हो जाती है। यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 1 के बराबर हो जाती है। तो पूछा है कि भिन्न का मान क्या होगा। तो देखिए भिन्न हमारा क्या होगा, अभी हमने बताया कि भिन्न कैसे निकालेंगे x/y के रूप में। तो भिन्न इसको आपको मान के रख, तो भिन्न क्या होगा x/y हो जाएगा। ये आपको मान के रखना है कि भिन्न हमारा क्या है x/y है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हर में 1 जोड़ दिया जाए। हर में क्या करना है 1 जोड़ना है, तो ये हमारा अंश होगा, ये हमारा हर होगा। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार हर में 1 जोड़ देना है, ठीक ना। तो हर में 1 जोड़ते हैं, ऊपर अंश है बटे हर में 1 जोड़ना है तो किसके बराबर हो जाता है, देखिए 1/2 के बराबर हो जाता है। 1/2 के क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 2 को गुणा x में होगा तो 2x बराबर 1 का गुणा करेंगे तो y + 1 आएगा केवल। पक्षांतर करिए 2x माइनस y बराबर 1, ये समीकरण हमारा 1 बन गया। फिर कह रहा है यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए, किसमें अंश में, प्रश्नानुसार फिर डालना है आपको, प्रश्नानुसार कह रहा है यदि अंश में 1 जोड़ दिए जाए। देखिए अंश में 1 जोड़ दिए जाए तो वह भिन्न किसके बराबर हो जाती है 1 के बराबर हो जाती है। तो देखिए अंश का मतलब x है, तो x में 1 जोड़ना है आपको, तो
तो यक्स प्लस 1 बटे वाई लिखना है। क्यों? क्योंकि हर की चर्चा नहीं किया है, हर में कुछ जोड़ना नहीं है, केवल अंश में आपको जोड़ना है। तो किसके बराबर हो जाती है? केवल 1 के बराबर हो जाती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वाई 1। क्या लिखेंगे? 1 के बराबर हो जाती है, तो केवल हम लिखेंगे 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका बटा 1 भी कर सकते हो। ये होगा x प्लस 1। देखिए किसी का बटा 1 मान सकते हो आप, ठीक है, कोई भी नंबर है उसका अपान 1 मान सकते हो, क्योंकि जितने भी नंबर होते हैं वो सब क्या होंगे? परमेय संख्या होंगे। यानी धनात्मक पूर्णांक की बात हो रही है या ऋणात्मक पूर्णांक हो तो उसका बटा आप 1 मान सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? y, पक्षांतर करिए, यक्स माइनस वाई बराबर -1। ये समीकरण हमारा 2 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो देखिए एक समीकरण क्या है? 2x माइनस वाई बराबर 1, और दूसरा क्या है? x माइनस वाई बराबर कितना है? -1। देखिए y सेम है इसलिए हमने कुछ गुणा नहीं किया। तो देखिए सेम चिन्ह है, अगर चिन्ह सेम रहेगा तो लिखेंगे घटाने पर, तो जब घटाएंगे तो नीचे वाले का चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस बन गया, ये प्लस बन गया, ये माइनस बन गया। तो देखिए 2 में से इसके साथ क्या है? 1 है, तो 2 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा? 1 आएगा, और साथ में x लिखिए। आप चाहे 1 लिख सकते हो या नहीं भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बराबर, अब ये माइनस और माइनस, जो माइनस था वो प्लस बना है, तो 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएंगे? 2। तो यानी x का जो वैल्यू आया कितना आया? 2 आ गया यहाँ पर। अभी जो x का मान है आप चाहे 1 में रखिए या 2 में रखिए। तो हम रखते हैं x का मान, x का मान समीकरण 1 में। तो देखिए एक समीकरण कहाँ है? यहाँ पर है। तो 2x माइनस वाई बराबर 1, तो 2 गुणे x का मान कितना निकालें आप? 2 माइनस वाई बराबर 1, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 माइनस वाई बराबर 1। तो y पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा? y बराबर 4 माइनस 1 बराबर कितना आएगा? 3। तो y मान निकल के कितना आया? 3। तो देखिए y का मान कितना आया? 3, और x का मान 2, इसी में आप रख दीजिए। तो x का मान कितना रखेंगे? 2, ऊपर 2 होगा, नीचे 3 हो जाएगा, और भिन्न हमारा क्या निकल के आएगा? भिन्न 2/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक भिन्न का मान 1/2 हो जाता है यदि उसके अंश में 1 जोड़ दे। उसका मान 1/5 हो जाता है यदि उसका हर पहले के हर के दूने से 1 अधिक कर दिए जाए। तो भिन्न बताना है। तो देखिए भिन्न हम वही मानेंगे, माना भिन्न क्या होगा हमारा? x/y ही मानना है आपको, ठीक है। अब प्रश्न क्या कह रहा है? एक भिन्न का मान 1/2 हो जाता है यदि उसके अंश में 1 जोड़ दे। यानी ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर हो जाएगा, तो अंश में कितना जोड़ना है? 1 जोड़ना है। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? देखिए अंश में 1 जोड़ दे तो x प्लस 1/y ही रहेगा, क्योंकि y के बारे में कुछ बोला नहीं है। कितना हो जाता है? 1/2 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर और इसका यहाँ पर, तो 2 का गुणा x में होगा, तो 2x प्लस 2 बराबर y। पक्षांतर करिए, 2x माइनस वाई इधर लेकर आइए, तो माइनस वाई बराबर ये 2 इधर आएगा तो -2 बनेगा। ये समीकरण हमारा 1 हो जाएगा।
फिर कह रहा है यदि उसका हर पहले के हर के दूने से एक अधिक कर दिए जाए, 1/5 हो जाएगा। देखिए उसका मान 1/5 होगा जिसका हर पहले के हर के दूने से क्या कर दिया जाए, एक अधिक कर दिया जाए। तो प्रश्नानुसार देखिए क्या कर रहा है, x, ये x ही रहेगा। अब y के बारे में सुनिए, यदि उसका हर पहले के हर के, पहला हर क्या है, y है, y का क्या करना है, दुगुना और एक और अधिक कर दिए जाए, तो क्या हो जाएगा, 2y दुगुना हो गया, दुगुने से एक अधिक हो जाए, तब उसका मान कितना हो जाता है, 1/5 हो जाता है। कह रहा है 1/5 हो जाता है यदि उसका हर पहले के हर से क्या हो जाए, दुगुना हो जाए। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 5x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 2y प्लस 1 हो जाएगा। पक्षांतर करिए तो 5x माइनस 2y बराबर 1, ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब फिर वही समीकरण 1 और 2 से, लेकिन जरा एक चीज देखिए, यहाँ पर 2x माइनस वाई है, यहाँ पर 5x माइनस 2y है। आप चाहे y को बराबर करिए, इससे पहले मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा था क्योंकि उसमें कोई ना कोई x या y का मान क्या था, बराबर था। लेकिन इसमें x के साथ यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, बराबर नहीं है। y के साथ यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, बराबर नहीं है। तो हम या तो y बराबर कर लें या तो x बराबर करें। तो हम लिखेंगे, हम y बराबर करते हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 गुणे, देखिए यहां पर 2 का गुणा करेंगे, 2 व समीकरण 2 गुणे 1 करने पर, तो 1 में कितने का गुणा करेंगे, 2 का, तो देखिए 2 दूनी 4x होगा और 2 का गुणा इसमें होगा तो कितना आएगा, -2y बराबर, इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4। देखिए क्या किया, 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 दूनी 4x होगा, इसमें करेंगे तो 2y होगा और इसमें भी करेंगे तो 2 दूनी 4 होगा, क्योंकि 2 का गुणा बराबर की तरफ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा, मान लेते हैं समीकरण 3 हो गया। अब देखिए ये वाला जो समीकरण है इसमें 1 का गुणा करेंगे तो मान वही आएगा, 5x माइनस 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। ये समीकरण 4 हो जाएगा। अब इन्हीं दोनों समीकरण को क्या करना है, सॉल्व करना है। बराबर हो गया है, सेम चिन्ह है तो घटाने पर लिखेंगे, यहाँ पर ये माइनस होगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस बनेगा। ये देखिए -5 हो गया है, +4 है तो घटेगा तो -1 और x आएगा बराबर, ये माइनस माइनस जुड़ेगा तो कितना आएगा, -5। ये माइनस से माइनस कटा, x बराबर 5/1, 1 से भाग किसी भी नंबर देंगे वही नंबर आएगा, तो बराबर कितना निकल के आएगा, केवल और केवल 5। तो x का मान कितना आएगा, 5। अब देखिए x का मान आप किस में रखें, या तो 1 में रख दें या तो 2 में रख दें। तो यहां पर मैं लिखता हूं x का मान समीकरण 1 में रखने पर तब देखिए क्या होगा, x का मान 1 में रखेंगे तो 2 गुणे, समीकरण पहले लिख देता हूं, 2x माइनस y बराबर कितना है, -2, तो 2 गुणे x का मान 5 माइनस y बराबर -2, ये हो जाएगा 10 माइनस y बराबर -2। पछांतर करिए तो ये हो जाएगा 10 + 2 बराबर y हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको आप पछांतर कर लेंगे तो कितना आएगा, देखिए 10, ये माइनस जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 + 2 बराबर y, तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका, 12। ये y का मान निकल के आया।
अब ये यक्स का मान है, ये वाई का मान है, उसी में रख दीजिए। तो देखिए यक्स के मान पे क्या निकाले आप 5, वाई का मान कितना निकाले 12, तो भिन्न हमारा कितना आ जाएगा 5/12। यही था हमारा सवाल। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं और लास्ट सवाल पे चलते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 और इस 7.C का क्लास 8 का जो मैथ है 7.C का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह भिन्न बताओ जिसके अंश से 1 घटा दिया जाए तो उसका मान कितना हो जाता है 2/3 हो जाता है, और उसके हर में 4 जोड़ दे तो उसका मान कितना हो जाता है 1/2 हो जाता है, ठीक है। तो चलिए देखिए भिन्न आपको हमेशा वही मानना है, जब भी भिन्न की बात करेगा तो भिन्न आपको वही मानना है। माना भिन्न क्या होगा हमारा x/y। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, जिसके अंश से 1 घटा दिए जाए तो उसका मान कितना हो जाता है 2/3। तो अंश हमारा ऊपर वाला है, तो अंश से कितना घटाना है 2 घटाना है, बटे वाई के बारे में कुछ नहीं क्या है तो वाई रखेंगे तो कितना हो जाता है 2/3। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई 3x माइनस 3 2 या 6 हो जाएगा, और ये 2y होगा, पक्षांतर कर लीजिए 3x माइनस 2y इक्वल टू कितना आएगा 6। ये समीकरण हमारा एक बन जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, यदि उसके हर में 4 जोड़ दे तो उसका मान कितना हो जाता है 1/2 हो जाता है। तो फिर प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, देखिए उसके हर में 4 जोड़ दे, तो अब यक्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो यक्स रखेंगे, वाई के मान में क्या कर रहा है 4 जोड़ दिया जाए, तो हर में 4 जोड़ देंगे तो उसका मान कितना हो जाता है 1/2 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई 2x इक्वल टू वाई प्लस 4 आएगा, क्योंकि ये इसे गुणा करने पर वही नंबर आएगा। पक्षांतर कर लीजिए 2x माइनस वाई बराबर 4 हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर मैं y को बराबर कर सकता हूँ या पर मैं x को बराबर कर सकता हूँ। तो चलिए इससे पहले वाले में क्वेश्चन में हमने देखा था कि y बराबर किए थे, अब मैं आपको x बराबर करके दिखाता हूँ। तो देखिए बराबर करने का तरीका क्या है, इस 2 का गुणा 1 में कर दो और इस 3 का गुणा 2 में कर दो, तो लिखना पड़ेगा। तो समीकरण 1 गुणे कितना करना है 2 करना है, 2 व 2 गुणे कितना करेंगे आप 3 करने पर। तो देखिए आप इसमें 2 का गुणा कर रहे हैं तो 2 तिहाई 6x होगा, 2 दूनी 4y हो जाएगा बराबर 2 का गुणा इसमें होगा 2 छंग 12 हो जाएगा। ये समीकरण हमारा 3 बन गया। और इसमें जब 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूना 6x होगा, और 3 का गुणा y में होगा तो 3y होगा बराबर 3 का गुणा 4 में होगा तो कितना आएगा 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों कितना आएगा 6x माइनस 3y बराबर 12 हो जाएगा। यहां पर थोड़ा सा गलती हो गया है, 1 घटाने के लिए बोला है, हमने 2 घटाया है, तो यहां पर आप कितना रखेंगे 1 रखेंगे, ये समीकरण थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो देखिए आप यहां पर कितना रखेंगे 1 रखना है, तो बनेगा 3x माइनस 3 बराबर 2y। पक्षांतर कर लीजिए आप, तो 3x माइनस 2y बराबर क्या बनेगा 3। ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, अब यहां पर फिर लिखेंगे आप समीकरण 1 व 2 से। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, आप देखिए इसको बराबर कर लीजिए, तो इसमें आप 2 का गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6x होगा माइनस 2 दूनी 4y होगा बराबर 2 का गुणा इसमें करेंगे 2 तिहाई 6 हो जाएगा।
जब इसमें गुणा करेंगे तो 6x होगा, माइनस 3 का गुणा इसमें होगा तो 3y होगा, बराबर 3 का गुणा 4 में होगा तो 3 चौक 12 हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करना है क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने यक्स को बराबर किया है, यक्स को बराबर किए हैं तो क्या होगा, हम लिखेंगे घटाने पर। तो देखिए माइनस प्लस माइनस ये कट गया। अब देखिए यहाँ पर जो घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस वाई बराबर इसको घटाएंगे कितना आएगा, -6। ये माइनस से माइनस कटा तो वाई का मान कितना निकल के आया है, 6। अब इस वाई का जो मान है आप चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए। इससे पहले हम लोगों ने 1 में रखा था, अब 2 में रख के दिखाता हूँ। तो वाई का मान 2 में रखने पर तो देखिए जब 2 में रखेंगे तो क्या आएगा, 2x माइनस वाई बराबर कितना है, 4। तो 2x माइनस 6 बराबर 4। तो 2x बराबर कितना आएगा, 4 प्लस 6 हो जाएगा तो 10 आएगा। यानी हमारा निकल के आया 2x बराबर 10। तो x बराबर कितना आएगा, 10/2। तो काटेंगे कितना आएगा, 5। यानी x का जो मान आया कितना आया दोस्तों, 5 आ गया। और y का मान कितना आया है, 6। यहीं पे आपको रखना है। तो x का मान कितना रखेंगे, 5 और y का मान 6। ये हो जाएगा हमारा भिन्न। दोस्तों ये प्रश्नावली हमारा समाप्त हो चुका है। 7.3 यानी 7 का C है, ये समाप्त हो गया है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे 7 का D, और बहुत ही आसान है। आप लोग केवल मेहनत कीजिए और इसको शेयर कीजिएगा। जो क्वेश्चन ना समझ में आए दोस्तों तो पूछिएगा जरूर। और बहुत जल्द ही हम क्लास 9 के लिए साइंस और मैथ दोनों स्टार्ट होने वाला है, और क्लास 10 चल भी रहा है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसा ही वीडियो आप तक भेजता रहूं। और बहुत इजीली तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।